हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। दो चर होते हैं एक्स और वाई, तो हल करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमें देखना है। तो बच्चों देखिए, जब हमने एक चर वाला समीकरण देखा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था, तो उसका हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, मतलब कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। एक ही हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। कैसे? ये x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 2x में से x गया तो x इक्वल्स टू 3। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जो कि है x की वैल्यू 3। ठीक है, तो जो एक ही हल आता है उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। सॉरी। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया दो वेरिएबल में, मतलब कि दो चरों में लिया, तो एक चर तो है x, दूसरा चर कौन है, y। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? हमें क्या करना है, x के अलग अलग मान पे y का मान निकालना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने मन से x की जगह पे क्या रख दिया, 0। क्या रखा, 0। तो 3y बराबर कितना आया, 12। 2 इंटू जीरो जीरो ही होता है, तो बचा 3y बराबर 12। तो y का मान कितना आया, 4। अब इस मान को हम ऐसे कोष्टक में लिखते हैं ना, निर्देशांक के जैसे, पहले x का मान फिर y का मान। मतलब जब x का मान 0 है तब y का मान कितना आया है, 4 आया है। अब इसी तरीके से आप y का मान भी तो 0 रख सकते हो और x का मान निकाल सकते हो। तो y का मान आपने 0 रखा तो 3 इंटू जीरो जीरो होगा, बचेगा सिर्फ 2x। 2x बराबर क्या आएगा, 12। x का मान क्या आ जाएगा, 12/2 होगा तो कितना आएगा, 6। तो x का मान 6 है और y का मान कितना रखा है, 0। तो जब y का मान 0 रखा तब x का मान कितना आया, 6। पहले हमेशा x का मान रखना है फिर y का मान। कोष्टक के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर पहले x की वैल्यू लिखोगे फिर y की वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन आपकी आई है, इस इक्वेशन का तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। मतलब एक्स वाई की वैल्यू 0 4 भी हो सकती है, 6 0 भी हो सकती है। इसी टाइप से आप एक्स और वाई की जगह और भी कोई दूसरा मान रख के उस दूसरे अक्षर की मान वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे x की जगह 3 रख दो तब भी y का कुछ मान आएगा, x की जगह 5 रख दो तब भी y का कुछ मान आएगा। मतलब ये जो समीकरण है इसमें x y की बहुत सारी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट होता है। मतलब कि ये इक्वेशन वेरीफाई होती है किसके लिए, x y की बहुत सारी वैल्यू के लिए। मतलब कंसेप्ट आपका ये बन रहा है कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। आई बात आपको समझ में? उसके कोई सॉल्यूशन फिक्स नहीं है, वहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू बहुत सारी आ सकती है, जितनी आप निकालो। ठीक है, अब चाहे वो वैल्यू प्लस में आए या माइनस में, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पॉइंट में आए या फ्रैक्शन में आए, किसी में भी आए चलेगी, लेकिन वैल्यूज़ क्या आती है, बहुत सारी आती है। तो वही हमने यहाँ लिखा है, अतः दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देयर दस अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 4.1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, y इक्वल्स टू 3x+5। और एक बात और बच्चों, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पेपर लेके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, y इक्वल्स टू 3x+5। अब आपको बताना है कि सब में से सत्य कौन है और असत्य कौन है, मतलब कि ट्रू फॉल्स बताना है आपको। 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला है कि इस इक्वेशन का, इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ही हल आता है। फिर दूसरा है केवल दो हल। केवल दो हल मतलब ओनली टू सॉल्यूशन। फिर है अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो पहले आप देखिए, ये जो समीकरण है ये एक चर में है या दो चर में है, ये दो चर में है। दो चर कौन सा है, एक्स और वाई। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इन तीनों में से सत्य कौन है, तीसरा वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, मतलब एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करती है। तो ट्रू कौन सा होगा, थर्ड वाला। ठीक है, बाकी दोनों क्या है,
फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको क्या करना है, हर एक इक्वेशन के लिए 4 हल निकालने हैं। कितने? 4 हल। तो हम निकाल लेंगे इजीली। देखिए, आपको क्या करना है, उस वेरिएबल को इधर रखना है जिसके आगे कोई नंबर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। तो x के आगे 2 है, y के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 ही है, कोई नंबर नहीं का मतलब। तो y को इधर ही रखेंगे और x को उधर भेजेंगे। तो x वाला पद उधर जाएगा तो क्या होगा, ये 2x प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 2x होगा। मैंने आपको ऐसा क्यों करने के लिए बोला, क्योंकि देखो इसका रीज़न है। रीज़न क्या है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न देखिए बच्चों, इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। मान लीजिए आप y को उधर भेजते हैं तो क्या होगा, 2x बराबर 7 माइनस वाई होगा। अब ये x के पास तो 2 है, तो ये 2 का जाएगा इसके अपॉन में जाएगा। मतलब अब आपको x की वैल्यू निकालने के लिए जब आप y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे तब आपको 2 से डिवीज़न भी देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और उसमें क्या होगी, गलती के चांसेस ज़्यादा है। तो ये क्या थोड़ा टफ है। आप क्या करो, 2x को उधर भेज दो। तो y के पास तो कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या इसमें किसी से डिवीज़न देना है? नहीं देना है। x की जो वैल्यू रखोगे सिंपली उसका y में आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए मैंने आपको बोला उस नंबर को इधर रखो जिसके पास कोई नंबर, जिसका गुणांक जो है, जिसका कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको इधर ही रखा, y को, 2x को उधर भेज दिया। अब आपको क्या करना है, जिसको आप उधर भेजते हो 2x को भेजा है, उस चर में आप मान रखते हैं, तो उसकी जगह मैंने क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया। देखो x की जगह मैंने ब्रैकेट बना दिया। तो x की अलग अलग वैल्यू पे आप y की अलग अलग वैल्यू को निकालोगे। पहले मैंने x 0 रखा, ये अपने मन से ही करना है आपको, ठीक है। 0 1 2 3 आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने रखी वही रखनी है आपको। पहले 0 रखी, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 0। तो 2 इंटू 0 कितना होगा, 0। आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो एक वैल्यू क्या आ गई, जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 7। तो एक तो आंसर हो गया 0,7। दूसरा देखते हैं, अब मैंने 1 रखा तो 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 7 माइनस 2 कितना होगा, 5। तो एक वैल्यू क्या आ गई और 1,5। उसके बाद 2 रखा तो 7 माइनस 2 इंटू 2 कितना, 4। 7 माइनस 4 कितना, 3। तो एक आंसर क्या आ गया, 2,3। उसके बाद सबसे लास्ट 3 रखा, 7 माइनस 2 इंटू 3 6। 7 माइनस 6 कितना आएगा, 1। तो जब x 3 रखा तब y कितना आया, 1। तो ये 4 आपके आंसर आ गए। इसी टाइप से बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होती है, मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये जो मान आप निकाल रहे हो ये आपको ग्राफ बनाने में काम में आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। सबसे मैंने क्या बोला कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू, जिस भी वेरिएबल के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है उसको इधर रखेंगे, बाकी दूसरे को उधर भेजेंगे। x को उधर भेज दिया, अब x की जगह पे ब्रैकेट बना दिया और अपने मन से कोई भी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। तो जब 0 पुट किया तो 7 आया, तो 0 7, 1 पुट किया तो 5 आया, 1 5, 2 पुट किया तो 3 आया, तो 2 3, 3 पुट किया तो 1 आया, तो 3 1। अब इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखिए, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब इसमें भी देखो y के पास कोई नंबर नहीं है, तो ये पाई एक्स जो है ये इधर आ जाएगा। तो 9 माइनस पाई एक्स, जिसको इधर भेजते हो उसकी जगह ब्रैकेट बनाना है, तो x की जगह बना दिया ब्रैकेट। सबसे पहले 0 रखो, तो 9 माइनस पाई इंटू 0। पाई इंटू 0 तो 0 ही होगा, 9 में से 0 गए तो 9। तो वैल्यू क्या आ गई, जब आपने x 0 रखा तब y कितना आया, 9। x 0 है तो y कितना है, 9। फिर x 1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1। तो पाई इंटू 1 कितना होगा, पाई होगा, तो 9 माइनस पाई। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखो, 9 माइनस पाई ही रखो। तो जब 1 रखा तो आंसर कितना आया, 9 माइनस पाई। 2 रखिए तो 9 माइनस पाई इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। क्या कब आया ये, जब आपने x कितना रखा, 2।
तो x2 रखने पे y कितना आया 9 माइनस 2y। इसी टाइप से x3 रखने पे y कितना आएगा 9 माइनस 3y। तो x3 और y है 9 माइनस 3y। ये आ गए आपके 4 सॉल्यूशन, मतलब कि 4 हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल्स टू 4y। अब ये बहुत आसान है, कैसे करेंगे, y की जगह ब्रैकेट बना दिया। अब ध्यान रखना y की जगह ब्रैकेट है, इन दोनों में तो किसकी जगह ब्रैकेट था, x की जगह। अब आपको y की वैल्यू रखोगे तब जाके किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। पहले 0 रखो, तो 4 इंटू 0 0। तो जब x 0 है, ये पहले x की वैल्यू होती है फिर y की। तो जब x 0 है तो y भी कितना है 0, फिर y 1 रखा तो x कितना आएगा 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 कितना 4। जब x 4 है तब y कितना है 1। इसी टाइप से 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8। जब x 8 है तब y कितना है 2, तो 8 और 2। फिर 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3 कितना 12। तो जब x 12 है तब y कितना है 3। ये आ गए 4 सॉल्यूशन। और भी आगे वैल्यूज रख सकते हो, लेकिन हमें 4 सॉल्यूशन ही निकालना है तो हम 4 वैल्यू ही रखेंगे। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। इसमें आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन के दो हल निकालने हैं, मतलब कि 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जो भी डाउट होता है निकालिए और मेरे से पूछिए। थैंक यू। और हाँ बच्चे, आप ग्राफ पेपर ले आना, और अगर आप नहीं लेके आओ, मार्केट में मत जाओ इस टाइम में, तो अपने पेरेंट्स को बोलना जो कि आपको ला के दे देंगे। थैंक यू।